प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों में बकरा ईद आने वाली है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों को बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट में मुबारकबाद लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बकरा ईद आने से पहले कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बकरों की कीमत आसमानों को छूने वाली होती है। यानी बकरों की कीमत बहुत ज्यादा होती है और बकरे की कीमत किसी के सोच से भी कई गुना ज्यादा हो सकती है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही बेशकीमती बकरों के बारे में जिनकी कीमत आपकी जिंदगी भर की कमाई हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो बकरों की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ लोग अपनी अमीरी का दिखावा करने के लिए, यह बताने के लिए कि हम बहुत ज्यादा अमीर हैं, आम बकरों को ज्यादा कीमत में खरीदते हैं और उनकी बोली भी लगाई जाती है। आज हम आपको ऐसे ही बकरों के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के उस 200 किलो के बकरे के बारे में जिसे उसके मालिक ने नवाबों की तरह पाला है। उसकी रोज की खुराक में दूध, दही, बहरेन और खालिस चारा जैसी नवाबी चीजें शामिल होती हैं। इस बकरे की लंबी गर्दन और सुलझे हुए सफेद और काले बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। उसके मालिक की माने तो यह बकरा एक दिन में 7 किलो चारा, 2 किलो चना और दूध दही खाता है। उस बकरे के एक दिन का खर्चा 1200 से 1000 रुपए पड़ता है। उसके मालिक ने बताया कि यह बकरा इलाके का सबसे भारी बकरा है और इसी वजह से यह बकरा काफी कीमती भी है। अगर बात करें उसकी कीमत की तो यह बकरा 5 लाख रुपए के साथ महंगे बकरों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है यह 5 फीट 20 किलो भारी वजन वाला बकरा। यह बकरा मंडी में उतरते ही खरीदारों की नजर अपनी तरफ खींच लेता है। 5 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई वाला यह बकरा सिर्फ 2.5 साल का है। उसके मालिक का कहना है कि यह बकरा सर्दियों में देसी घी और गर्मियों में मक्खन के बिना खुराक नहीं लेता। इस बकरे के नखरे किसी नवाब से कम नहीं। जब तक उस बकरे को कोई अपने हाथों से नहीं खिलाता, तब तक यह जनाब चारे की तरफ देखते ही नहीं। ज्यादातर खरीदारों को उसका नवाबी अंदाज बहुत पसंद आता है। इस बेहद खूबसूरत बकरे की कीमत तकरीबन 6 लाख रुपए लगाई गई है और इतना कीमती होने के बावजूद भी खरीदार उसे बहुत आसानी से लेना पसंद करते हैं। यही इस बकरे को और भी ज्यादा खास बनाता है। दोस्तों, अब अगर बात करें उस बकरे की तो यह बकरा कराची की एक मंडी में देखने को मिलता है। सफेद रंग के बेहद खूबसूरत दिखने वाले इस बकरे का वजन तकरीबन 240 किलो है, जो किसी भी आम बकरे से काफी ज्यादा है। वीडियो में दिख रहा यह बकरा गुलाबी नस्ल का है, इसीलिए उसकी खूबसूरती लाजमी है और देखते ही बनती है। पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में भी यह बकरा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए अपने आप को संभालने के लिए, क्योंकि इस बकरे के मालिक ने उसकी जो कीमत लगाई है वह किसी भी बकरे की कीमत का कई गुना ज्यादा हो सकती है। असल में इस बकरे की कीमत तकरीबन 24 लाख रुपए है, जो कि एक अच्छी खासी रकम होती है। इस कीमत के बकरे महंगे बकरों में गिने जाने के लिए काफी होते हैं। इस बकरे के मालिक के मुताबिक यह कीमत उस बकरे के लिए लाजमी है, क्योंकि यह बकरा एक दिन में लगभग 1300 रुपए की खुराक लेता है, जिसमें दूध, दही और मक्खन जैसी शाही चीजें शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बकरे की जिसने जलवों से न सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बकरों के शौकीनों की निगाहें अपनी तरफ खींच ली हैं। दरअसल इस बकरे ने फैसलाबाद में हो रहे बकरा शो को अपने 310 किलो वजनी जिस्म के साथ जीत लिया है और अब चारों तरफ सिर्फ इसी के चर्चे हो रहे हैं। यह बकरा मक्खी चीना नस्ल का सबसे खूबसूरत बकरा होने का दावा करता है और वाकई उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। अगर उसके कद की बात करें तो यह बकरा लगभग 5 फीट 6 इंच ऊंचा है, जिसकी बराबरी करना किसी भी बकरे के लिए बहुत मुश्किल है। और उसकी खूबियों को देखते हुए इस बकरे की कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए लगाई गई है। तो दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे कि यह बकरा इतना कीमती क्यों है। दोस्तों,
अगर बात करें अगले बकरे की तो वीडियो में दिख रहा ये काले रंग का बकरा पिछले बकरे से कम नहीं है। इसका वजन भी तकरीबन 310 किलो है। इस बकरे को पाकिस्तान का सबसे भारी बकरा माना जाता है। इसके काले बाल इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं और उसकी खूबसूरती को निखारते हैं। देश का सबसे भारी बकरा होने के साथ साथ यह अपने नवाबी शौक और शाही अंदाज के लिए भी जाना जाता है। पाकिस्तान का पहला सबसे भारी बकरा होने के चलते इसकी कीमत 40 लाख रुपए लगाई गई थी। दोस्तों, अगले नंबर पर जो बकरा आता है उसका वजन तकरीबन 300 किलोग्राम है। यह बकरा नवाबों जैसा रहता है। एक बकरा होने के बावजूद भी ये किसी नवाब जैसी जिंदगी जीता है। उस बकरे के रहने की जगह में एसी से लेकर कूलर और पंखे तक हर चीज का इंतजाम किया गया है। यह बकरा बेहद खूबसूरत बकरों में से एक है। मुरब्बा, काजू और बादाम जैसी शाही मेवे उसकी खुराक का लाजमी हिस्सा हैं। यानी यह अपनी खुराक में मुरब्बा और काजू बादाम जैसी चीजें खाता है। इलाके का सबसे वजनी होने के साथ साथ यह अपने बाकी नस्ल के बकरों की तुलना में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसकी कीमत को बढ़ाता है। साथ ही लोग उसे खरीदने में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं और धीरे धीरे पूरी दुनिया के बकरा खरीदारों की जुबान पर यह बकरा छा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं शाहीन नाम के इस बकरे के बारे में, जिसके चर्चे पाकिस्तान, हिंदुस्तान या फिर एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। इस बकरे के मालिक ने दावा किया है कि इस बकरे की कद काठी और वजन से मेल खाता हुआ बकरा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। यानी यह बकरा पूरी दुनिया में एक ही है और इस जैसा कद काठी वाला और वजन वाला बकरा और कहीं नहीं है। दोस्तों, इस बेशकीमती बकरे का वजन तकरीबन 315 किलो है और अगर बात करें उसकी कद काठी की तो यह लगभग 6 फीट ऊंचा है, जो कि किसी भी बकरे के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। उसके मालिक की माने तो शाहीन एक दिन में 10 किलो चारा खा लेता है। साथ ही 2 किलो चना, दूध और मक्खन भी उसकी खुराक में शामिल होते हैं। शाहीन बकरे को उसके मालिक ने 1 साल की उम्र में खरीदा था और 2 साल की उम्र तक उसकी खुराक के साथ साथ उसकी परवरिश की जाती है। अगर उसकी कीमत खरीदारी के हिसाब से लगाई जाए तो यह तकरीबन 6 लाख रुपए का बकरा मंडी में है। दोस्तों, अब अगर बात की जाए अगले बकरे की तो गुलाबी नस्ल के सफेद रंग के इस बेहद प्यारे और नए बकरे का नाम है किंग। यह बकरा पूरी तरह सफेद रंग का है और उसके जिस्म पर एक भी दाग नहीं है। 28 इंच से भी ज्यादा लंबे कानों वाला किंग अपने आप में एक मिसाल पेश करता है। यह किंग नाम का बकरा सिर्फ अभी 1 साल का है और उसने अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरना शुरू कर दिए हैं। उस बकरे के मालिक का उनके लिए प्यार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस बकरे के मालिक ने उसे करोड़ जैसी भारी रकम में भी नहीं बेचा था। यानी 1 करोड़ रुपए जैसी बहुत ज्यादा भारी रकम में भी उसके मालिक ने उसे बेचने से इनकार कर दिया। इस बकरे की खूबसूरती ही ऐसी है कि जो भी बकरे का शौक रखने वाला उसे देखेगा तो यकीनन उसे पाने की कोशिश करेगा, उसे पाने की चाहत रखेगा। बकरों के शौकीन जानते हैं कि ऐसी खूबसूरती आसानी से देखने को नहीं मिलती। बेहद आम दिखने वाला यह बकरा ज्यादा खास नहीं है। ना तो यह बहुत ज्यादा ऊंचा है और ना ही इसका बदन बहुत भारी है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, कुछ बकरों का वजन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस बकरे के साथ ऐसा नहीं है। ना ही भारी बकरों के मुकाबले इसका वजन कुछ खास है, लेकिन उन सब के बावजूद भी यह बकरा दुनिया का सबसे महंगा बकरा है। दोस्तों, है ना चौंकाने वाली बात। प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए आप सभी भाई बहनों को ईद उल अजहा की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है और यह 3 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। तो वह 3 लोग कौन हैं? आइए आपको बताते हैं। आज का यह वीडियो आप तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए बहुत ही खास है।
आप मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा के 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फितर के बाद यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसको सुन्नत ए इब्राहिमी और ईद ए कुर्बान के नाम से भी जाना जाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिन पर सदका ए फित्र वाजिब होता है। यानी ऐसे लोगों पर बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना जरूरी होता है, और अगर ये लोग कुर्बानी ना करें, यानी जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वह कुर्बानी नहीं करते तो वह सख्त गुनाहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वह कुर्बानी नहीं करता, तो उसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि इन लोगों के अलावा 3 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। चाहे वह 3 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे वह कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर ये 3 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वो है जो सफर में हो। यानी कि जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से 92 किलोमीटर दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफर की हालत में हो, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। फिर चाहे ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे उनके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो, मगर इसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से 92 किलोमीटर दूर चला गया हो और अगर उसे वहां पर 15 दिन से कम रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां 15 दिन से ज्यादा रुकना है, यानी उसे वहां पर ठहरना है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए फिर उसे चाहिए कि वह शख्स वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करे या फिर अपने घर वालों से कहे कि वह उसके नाम से घर पर कुर्बानी करवा दे। नंबर 2, काफिर पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं। यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ है, तो ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ है। यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है। नंबर 3, बच्चे और मजनू पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों पर और मजनू पर, यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है। यानी कि बच्चों और पागलों, इन दोनों पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। इन लोगों को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग कुर्बानी नहीं करते तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है, कुछ ना समझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने लगते हैं। वह कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसीलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई न कोई वजह या कहानी जरूर होती है। उसी तरह से बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाकया है। याद रखें, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से, यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से
बहुत मोहब्बत करता है और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेता है। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी उन पर नींद गालिब हो गई। तभी उन्होंने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है, ए इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो